नमस्कार साथियों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की चल रही है, जिसके अंदर हम 15 दिनों के अंदर पूरी आपकी ये बुक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसकी हमारी बाकी की क्लासेस हो चुकी है, जिनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की क्लासेस देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, जहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और साथियों, ये आपकी जो बुक है ये केवल एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पटवारी, ASI, ग्रुप 4, MP के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ें। आपको इसके अंदर करंट भी मिलेगा और MP का सामान्य ज्ञान भी मिलेगा। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे। अब हमारा 51 से क्वेश्चन चालू होगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आपसे क्रम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका पहला होगा, जिसमें आपका बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मेकाल श्रेणी आती है। तो ये इसका क्रम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो कौन से मतलब कि बुंदेलखंड के अंदर कौन सा स्थान स्थित है? तो इनमें से आपको चूज़ करना है। तो ये आएगा आपका शिवपुरी। ये शिवपुरी आपके बुंदेलखंड के अंदर आता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आपका इसका सही आंसर होगा विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, MPPSC में पूछा गया है और भी बाकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये आपका सही आंसर विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी आएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये गुडविल चोटी आपकी सही आंसर होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? जबेरा का गुंबद किस पठार के अंतर्गत आता है? तो ये आएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के अंतर्गत पर्वतमाला स्थित है। मतलब जो बुंदेलखंड है आपके बांधवगढ़ है, ये बांधवगढ़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। यानी कि कौन सा आपका ये पठार आपको देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत? इसका सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत ये चीज़ें आती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो आपके सतपुड़ा के अंतर्गत आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। ठीक है। आपसे डायरेक्ट धूपगढ़ नहीं पूछा जाएगा, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये बाकी के क्वेश्चन जितने भी हैं इनको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मेकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चुलगिरी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो ये तो सभी को पता है कि धूपगढ़ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी पूछा गया है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपका सही आंसर होगा महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी के अंदर आपको पंचमढ़ी देखने को मिलेगी। इसका बाकी का नाम जो अदर नेम है इसके वो भी याद रखना है कि इसको सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पूछा गया है कि मतलब क्या है? पठार है, घाटी है, मैदान है? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश एक पठार है। ठीक है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो बुंदेलखंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी आपके गुडविल चोटी देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि आपका MP पुलिस और पटवारी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जो परित्यक्त शहर के नाम से जाना जाता है, तो मांडू को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को
ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बताना है, सबसे छोटा फिर बड़ा उससे बड़ा इस टाइप से। तो इसमें पहला ही आंसर आपका सही होगा कि आपका धजारी की चोटी, फिर जाना पाव पहाड़ी और फिर सिगार चोटी, ये सही क्रम होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आप इनकी ऊंचाई भी याद रख सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चुलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? चुलगिरी की पहाड़ियों का आपकी लोकेशन पूछी गई है कि किस साइड स्थित है, तो इसका आएगा दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्यामला और ईदगाह पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये भोपाल के अंदर स्थित है। भोपाल की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो आप याद रखिएगा। ये 2021 में पूछा गया है। अब बाकी की याद रखना है आपको कि श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटरा और आपके अरेरा हिल्स और नेवरी हिल्स, ये सारी पहाड़ियाँ आपके भोपाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो नहीं है, केवल यही पढ़ी है हमने। तो विंध्याचल श्रृंखला आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धराज पर्वत या गृद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गिद्धराज पर्वत आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर सतना होगा। ठीक है, सतना याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको हल्के में ना लें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको थ्योरी में देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत स्थित है? आपके सोन नदी के दक्षिण और नर्मदा नदी के मध्य में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मेकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मेकाल की जो मेकाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ऊंची चोटी अगर उसकी देखी जाए तो कौन सी है, ये पूछा गया है। आपके बदरगढ़ चोटी जो है कि ये सबसे ऊंची चोटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा दक्कन ट्रेम की चट्टानों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हम सीधे सही आंसर देखते हैं इसका। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो 28% भाग पर फैला हुआ है। मालवा के पठार में इंदौर उज्जैन क्षेत्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें स्थित हैं। मालवा के पठार में दक्कन ट्रेप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, तो साथियों ये थे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं। 72 क्वेश्चन थे, इसकी 2 क्लासें अपलोड हो चुकी है। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम आगे की क्लास में अगला चैप्टर सोल्व करेंगे। अगर आपने बाकी की क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है पूरी प्लेलिस्ट की, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।